Hey everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in this video we will be talking about paper 1 के सेट का पेपर है ये बेसिकली 2020 का सो उसके भी कुछ क्वेश्चंस बहुत लोग पूछ रहे थे कि पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊँ तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आपके हो ही चुके हैं मॉक टेस्ट आप होपफुली लगा रहे होंगे अनअकैडमी पे सो अगर बात करें अनअकैडमी का तो मैं एक बार बता दूं कि अनअकैडमी पे हमारा प्लस का सेशन चल रहा है तो आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जो है दत्ता 10 उसको यूज़ कर सकते हो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा साथ ही साथ स्पेशल क्लासेस होते हैं और यूट्यूब के सेशंस भी होते हैं तो उनको भी जॉइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल ही लाइव एंड फ्री क्लासेस होते हैं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है सारे डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो उसको एक बार पक्का से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये देख सकते हो आप पेपर है ये के-सेट का 2020 का पेपर है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर। दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर बेसिकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलिए। Okay, so take a look at the first question. क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज सेंसस व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज सेंसस आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वे इज अ काइंड ऑफ इन्यूमरेशन सर्वे। ओके, नेक्स्ट है सेंसस जो है वो आपका एक इन्यूमरेशन सर्वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल गाइस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कहा जाता है। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मेथड हैज कंट्रोल ग्रुप। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप ये सभी सारे क्वेश्चंस को ना पॉज करके खुद इनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहीं पे होते हैं आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड मैनिपुलेटेड ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का व्हाट इज अ वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है गाइस, वेरिएबल आर मेजरेबल एट्रीब्यूट्स। ओके, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सो इलेक्शंस क्या होना चाहिए गाइस। इलेक्शंस के से रिलेटेड ना एग्जिट पोल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस में एग्जिट पोल्स बनते हैं। बार्क क्या हो जाएगा, बार्क हो जाएगा आपका टीवी रेटिंग्स। बार्क इज टीवी रेटिंग। एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी इज एबीसी इज सर्कुलेशन एंड पॉपुलेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम से, ठीक है। ये सारे ही रिप्रेजेंटेशन के से क्वेश्चन बनाए। ये इलेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जिट पोल इलेक्शन का रिजल्ट बेसिकली। बार्क टीवी रेटिंग्स दिखाता है, एबीसी सर्कुलेशन में काम करता है और पॉपुलेशन वेन डायग्राम के थ्रू पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में बाकी के 25 क्वेश्चन वहां पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो सिक्स क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज थ्रू टेलीविजन। तो टेलीविजन के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होती है, तो टेलीविजन के थ्रू मास कम्युनिकेशन होती है। वेरी वेरी सिंपल। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं गाइस, व्हाट इज द जियोग्राफिकल रीच ऑफ कम्युनिटी रेडियो। ये आपको आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए आपका 10 किलोमीटर। एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जनध्वनि कम्युनिटी रेडियो इज लोकेटेड इन विच प्लेस। सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस एच डी कोटे। ओके, ये थोड़ा सा नेटिव क्वेश्चन है। हु एस्टैब्लिश सेवा SEVA गुजरात। सो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए इला भट्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए। सो टेंथ क्वेश्चन है, देख लो। अगेन मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन बना है आपका। एडवर्टाइजिंग किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके आइडिया मर्चेंट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है बी का टीवी, टीवी रिलेटेड विथ बेबी सिटर। मास मीडिया किससे होगा, मास मीडिया इज रिलेटेड टू, एक सेकेंड, हाँ, मास मीडिया इज रिलेटेड टू मैजिक मल्टीप्लायर। रेडियो, रेडियो हो जाएगा आपका, रेडियो इज नोन एज लिटिल मीडिया एंड न्यू मीडिया इज अरब स्प्रिंग। ओके, यस, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। यस,
Yeah, it's visible now. So question hai, the question below is followed by two arguments, 1 and 2. Decide which of the argument is strong and which is weak. कौन सा argument strong है, कौन सा argument weak है with respect to the above statement, ये आपको बताना है. तो statement पहले पढ़ लेते हैं. Should there be a ban on product advertising? आपका statement बोलता है should there be a ban on product advertising, और यहाँ पे supporting arguments क्या है? First argument है yes, the money spent on advertising is huge and it inflates the cost of product. Okay, सही बात है. चलो ठीक है, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे कम हो रहा है. ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है नो इट इज़ एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स द प्रोडक्ट विल नॉट सेल. तो गाइस ये बात ना इतनी सही नहीं है कि अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है और आप बस सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे पूरा खर्चा कर दो तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा. राइट, कस्टमर रिटेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे ओनली द आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग. 11 का ए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाना चाहिए. चलिए 12th क्वेश्चन भी मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं. यहाँ पे भी बोला है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. एन assumption is something supposed or taken for granted. Consider the statement and the following assumption and decode which of the following assumption is implicit in the statement. ठीक है, तो क्या बताया गया है, क्या यहाँ पे मीन कर रहा है, ये आपको पता लगाना है. तो स्टेटमेंट क्या है, इट ग्लिटर्स सो इट इज गुड. अगर ये चमकता है तो ये सोना है. assumption क्या बोला है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड. ओके, सही बात है. ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड, तो टू ना इसके ऑपोजिट जा रहा है. टू जो है आपका वो उसके ऑपोजिट जा रहा है. सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता ओनली assumption 1 इज implicit. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 क्वेश्चन देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या क्या स्टेटमेंट है, ऑल कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट. ओके, ये आई थिंक वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम. सो यहाँ पे बोला है ऑल कंट्रीज आर कॉन्टिनेंट. छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे. ऑल कंट्री, ये छोटा सा सी है, आर कॉन्टिनेंट, और ये पूरा अंदर है इसके सी के. ओके, नेक्स्ट सम कंट्रीज आर ओशन. तो सम कंट्रीज, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ना अंदर ऐसे बनाते हैं. ये आपका कंट्री है, ठीक है, और ये किसके अंदर है, यस, ये है आपके कॉन्टिनेंट के अंदर. राइट, तो ये थोड़ा ऐसे बनाते हैं हम. राइट, और क्या बोला है, सम कंट्रीज आर ओशंस. ओके, बन गया, सम कंट्रीज आर ओशन. तो सम कंट्री आर ओशन, यहाँ पे ओशन बनाते हैं. नो ओशन इज अ सी. सो नो ओशन, नो ओशन इज अ सी. ठीक है, एक सेकंड. ओ गॉड एक सेकंड गाइस. हाँ, नो ओशन इज अ सी. ऑलराइट, एंड ऑल सीज आर कॉन्टिनेंट. तो ये सी भी ना कॉन्टिनेंट के अंदर ही होगा, तो ये ऑल सी भी इसके अंदर ही होता पूरा. ठीक है, सो यहाँ पे बनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप इसको अंदर बना देना. ओके, तो मतलब ये ओशन इधर है, बट ये सी इधर, सी बेसिकली आपके इधर बन जाएगा. देखो यहाँ पे काट देते हैं, क्योंकि हाँ, सी आपके इधर बन जाएगा, क्योंकि ऑल सी आर कॉन्टिनेंट्स है. ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए आप लोगों का. तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है. सो 13 में बता रहा है, ए ऑप्शन है सम सीज आर कंट्री. तो सम सी आर कंट्री. ओके, कुछ ऐसा बोला नहीं है. ऑल ओशंस आर कंट्री. सो ऑल ओशंस आर कंट्री. तो ये भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सारे ओशन जो है वो कंट्री, ऐसा कुछ नहीं बोला है. थर्ड है सम ओशंस आर कॉन्टिनेंट. सो सम ओशन आर कॉन्टिनेंट, तो ये बात सही बोली है. और डी है ऑल कंट्रीज आर ओशन. सो ऑल कंट्री आर ओशन, ये भी बात कुछ नहीं बोली है. तो 13 का सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता. ऑल राइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं.
14th क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच शोज which show the same relationship as the given below. So tree अगर सैम्पलिंग से आता है तो हॉर्स जो है ना वो आपके फॉल से आता है, ठीक है। 14 का बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th बोल रहा है, 15th यहाँ पे बोल रहा है, अमॉन्ग द फोर टर्म्स मार्क्ड ए टू डी थ्री टर्म्स आर सिमिलर एंड वन इज डिसिमिलर, ठीक है। ऑड वन आउट सीधा सीधा यहाँ पे पता लगाना है आपको। सो जैस्मिन, लोटस, रोज, मैरीगोल्ड, ये तीनों ही ना पौधे जो फूल के होते हैं वो जमीन पे हो सकते हैं, बट लोटस जो है वो पानी में खिलता है। सो लोटस इज द ऑड वन आउट यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एस आई सी स्टैंड फॉर वॉट, ये आपको बताना है। तो ASIC स्टैंड फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ICT से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना। चलिए 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन चैनल स्टेटेड इन मेगाबाइट और गीगाबाइट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये कहलाता है बैंडविड्थ। 17 का डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट स्टोर्स एंड मॉडिफाइज इंफॉर्मेशन while the computer is operating but that also retains information when the computer is turned off। तो ये होती है फ्लैश मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट स्पैन्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ स्टेट और अ कंट्री, तो काफी बड़ा है, स्टेट या कंट्री को कवर कर रहा है, ऐसा नेटवर्क को कहेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज एक्सपी ये तीनों होते हैं, बट वीनक्स कुछ नहीं होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन इज, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। ओके, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 पे चलते हैं। द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिज द गैप इन द स्किल्स टू यूज कंप्यूटिंग डिवाइसेस बाय द अर्बन एंड रूरल टीचर्स, तो ये कहा गया था अकॉर्डिंग टू, ओके गाइस ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ये होमवर्क के लिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, और इसका आंसर मैं कल आपको कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगी, उससे पहले आप मुझे इसका आंसर बताइएगा होमवर्क पे, या फिर मैं इसका आंसर ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको शेयर करना है कमेंट में। ओके, 24th क्वेश्चन की तरफ 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, बोला है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते इज द मोटो ऑफ, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते जो है वो किस चीज का मोटो है, तो वो हो जाएगा आपका यूजीसी का मोटो, ठीक है। यूजीसी ज्ञान विज्ञान विमुक्ते इसका मोटो है। ग्रेट, 24th क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। सो नेम ऑफ द वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 1989, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए महिला समख्या। ओके, महिला समख्या बना था 1989 में, दैट वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ओके, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा इसको साफ साफ देख पाओ। यस, चलिए 25th क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो सैम पित्रोदा कमेटी, सैम पित्रोदा कमेटी सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा आपका 1500 यूनिवर्सिटीज की बात कही गई थी। ओके, सो यस ये हो जाएगा आपका ए का 2 हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है गणानाम कमेटी, तो गणानाम कमेटी जो होगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा NCHER, ठीक है। तो गाइस NCHER का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, NCHER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यशपाल कमेटी, तो पता ही लगा होगा कि यशपाल कमेटी ने CHER की बात कही थी। CHER की फुल फॉर्म होती है, CHER का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड शर्मा कमेटी ने IISER की बात कही थी। IISER का फुल फॉर्म हो जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, ISER। चलिए
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यस। सो 25 क्वेश्चंस आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट के 25 क्वेश्चंस देख लेंगे। फिलहाल के लिए 22 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी अगर क्वेरी हो इन सारे क्वेश्चंस में से तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी पे लाइव लेसन्स देखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी जॉइन कर लेना, ठीक है? और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।